अगर ब्रॉक लेसनर और वीर महान के बीच फाइट हुआ तो दोनों में कौन जीतेगा? क्या वीर महान ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हैं या ब्रॉक लेसनर वीर महान को इजीली हरा देंगे? अगर करंट टाइम में देखा जाए तो WWE वीर महान को काफी मॉन्स्टर वे में बुक करी है और उनको काफी ताकतवर रेसलर दिखा रही है। अगर वीर महान को भी अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने लायक है तो WWE रोस्टर के कई सारे सुपरस्टार को हराना होगा और उसी में से एक नाम है ब्रॉक लेसनर का, क्योंकि ब्रॉक लेसनर WWE के एक ऐसे सुपरस्टार हैं कि वो किसी से इजीली नहीं हारते हैं और WWE के कई सारे सुपरस्टार हैं जो ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद काफी बड़े सुपरस्टार बन पाए, जैसे सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर, जिन्होंने सिंगल मैच में ब्रॉक लेसनर को हराकर अपने आप को साबित किया कि वो WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। और वैसे भी वीर महान को भी अपने आप को प्रूव करना होगा तो ब्रॉक लेसनर को हराना होगा। और ऐसे में ब्रॉक लेसनर और वीर महान के बीच फाइट हुआ तो दोनों में कौन जीतेगा? हाँ, ये बात सच है कि ब्रॉक लेसनर काफी एक्सपीरियंस रेसलर है, लेकिन बात आती है जब फिजिक्स की तो दोनों रेसलरों की फिजिक्स काफी तगड़ी है। तो चलिए इसी बेस पर आज कंपैरिजन करते हैं। अगर बात करें इन दोनों रेसलरों की फैमिली बैकग्राउंड की तो ब्रॉक लेसनर का रियल नेम ब्रॉक एडवर्ड लेसनर है, जिनका जन्म 12 जुलाई 1977 में साउथ डेकोटा के किसान परिवार में हुआ था। इनकी करंट टाइम में एज 40 ईयर है और ब्रॉक लेसनर प्रो रेसलिंग, UFC और फुटबॉल भी खेल चुके हैं और फुटबॉल के एक बेहतरीन प्लेयर भी थे। वहीं अगर बात की जाए दूसरी तरफ वीर महान की तो वीर महान का रियल नेम रिंकू सिंह है और उनका जन्म 8 अगस्त 1988 में यूपी के किसान परिवार में हुआ था और करंट टाइम में वो 33 ईयर के हैं। वीर महान बचपन में जेवलिन थ्रो करते थे। इसके अलावा एक बेसबॉल के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और यही वजह थी कि बेसबॉल करियर के कारण उन पर एक हॉलीवुड पिक्चर भी बन चुकी है, जिस पिक्चर का नाम था $1 मिलियन आर्म। अगर वहीं बात करें इन दोनों रेसलर की बॉडी मेजरमेंट की तो ब्रॉक लेसनर का हाइट 6 फीट 3 इंचेस है और उनका वजन 130 kg है। अगर बात करें ब्रॉक लेसनर की चेस्ट साइज की तो ब्रॉक लेसनर का चेस्ट का साइज 53 इंचेस है और उनका बाइसेप्स का साइज 21 इंचेस है। अगर वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए वीर महान की तो वीर महान का हाइट 6 फीट 4 इंचेस है और उनका वेट 130 kg है। अगर बात करें वीर महान की चेस्ट साइज की तो वीर महान का चेस्ट का साइज 48 इंचेस है और उनका बाइसेप्स का साइज 20 इंचेस है और दोनों रेसलरों के वेस्ट का साइज 38 इंचेस है। इस कंपैरिजन से पता चलता है कि वीर महान का हाइट ब्रॉक लेसनर से थोड़ा ज्यादा है और बॉडी ब्रॉक की टक्कर की है, यानी ब्रॉक लेसनर के सामने जब वीर महान खड़े होंगे ऐसा लगेगा कि जैसे ब्रॉक लेसनर के सामने ब्रॉन स्ट्रोमैन खड़े हैं। अगर बात करें इन दो रेसलरों की फुर्ती की, वैसे ब्रॉक लेसनर काफी फुर्तीले हैं और रिंग में काफी फुर्ती से फाइट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात करें वीर महान की तो वीर महान कहीं न कहीं ब्रॉक लेसनर से थोड़ा ज्यादा फुर्तीले हैं, क्योंकि वो बहुत फुर्ती से बॉडी स्लैम, एल्बो ड्रॉप और टॉप रॉप से भी काफी मूव करते हैं, इसीलिए ब्रॉक लेसनर से थोड़ा ज्यादा वीर महान फुर्तीले हैं। अगर बात की जाए इन दोनों रेसलरों की रेसलिंग मूव की तो रेसलिंग मूव प्रोफेशनल रेसलिंग में काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर बात की जाए ब्रॉक लेसनर की तो ब्रॉक लेसनर के पास गमोरा लॉक, बेली टू बेली सुप्लेक्स, वर्टिकल सुप्लेक्स, जर्मन सुप्लेक्स और F5 जैसे बड़े मूव है। इसके अलावा भी ब्रॉक लेसनर के पास कई रेसलिंग मूव है जो करंट टाइम में अब यूज नहीं करते हैं। अगर बात करें दूसरी तरफ वीर महान की तो वीर महान के पास $1 मिलियन आर्म, एल्बो ड्रॉप, स्लाइड अप स्लैम, जंपिंग बॉडी स्लैम और समिकल स्क्लच जैसे बड़े मूव है। इस कंपैरिजन से पता चलता है कि दोनों रेसलरों के पास काफी अच्छी रेसलिंग मूव है। अगर बात किया जाए कभी भी ब्रॉक लेसनर और वीर महान आमने सामने होंगे तो दोनों में कौन जीतेगा? देखिए, ब्रॉक लेसनर के पास जब वीर महान खड़े होंगे तो जैसे लगेंगे कि वो ब्रॉन स्ट्रोमैन खड़े हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन कितने खतरनाक रेसलिंग करते हैं आप सबको पता होगा और वैसे ही वीर महान का भी रेसलिंग स्टाइल है। जब कभी भी इन दोनों के बीच मैच होगा काफी घमासान मैच होगा। ब्रॉक लेसनर का एक नियम है कि वो अपने ओपोनेंट के स्टार्टिंग में ही तोड़ना स्टार्ट करते हैं और वीर महान के साथ भी ऐसा ही करेंगे और वीर महान का भी करंट टाइम में देखा जाए तो वो ओपोनेंट को 1 मिनट के अंदर ही हरा दे रहे हैं। वीर महान अगर ब्रॉक लेसनर पर पकड़ बना लें और $1 मिलियन आर्म लगा दें, उसके बाद समिकल क्लच में फंसा लेंगे तो शायद ब्रॉक लेसनर हार मान सकते हैं। आप सबको पता है कि ब्रॉक लेसनर अंत तक किसी से भी हार नहीं मानते हैं। अगर वैसे में ब्रॉक लेसनर काउंटर करके उनको गमोरा लॉक लगा दें तो वीर महान का हालत काफी खराब हो सकता है। उसके बाद वीर महान को ब्रॉक लेसनर 5-6 जर्मन सुप्लेक्स लगा दें और 1-2 F5 लगा दें तो पिन करने में वीर महान को काफी आसानी भी हो सकता है और वीर महान हार भी सकते हैं। ये तो मेरी राय थी, आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच फाइट होगा तो दोनों में कौन जीतेगा? तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।